নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 30वें स्कंद में हैं। 29वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 10 से कंटिन्यू करेंगे, 10 से 13 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.29.10 to 13, 10 नंबर श्लोक। कर्म निर्हारम उद्देश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यदि ज्ञातव्यम् इति वा भावः सात्विक। जब भक्त भगवान की पूजा करता है और अपने कर्मों की त्रुटि से मुक्त होने के लिए अपने कर्म फलों को अर्पित करता है तो उसकी भक्ति सात्विक होती है। और एक बार। जब भक्त भगवान की पूजा करता है और अपने कर्मों की त्रुटि से मुक्त होने के लिए अपने कर्म फलों को अर्पित करता है तो उसकी भक्ति सात्विक होती है। क्लियर है? तात्पर्य? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ये 4 वर्ण तथा ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी, ये 4 आश्रम, इन 8 विभागों के अपने अपने कर्म हैं जिन्हें भगवान को प्रसन्न करने के लिए संपन्न करना होता है। जब ऐसे कार्यों को संपन्न करके इनके फलों को परमेश्वर को अर्पित कर दिया जाता है तो वे कर्म अर्पण कहलाते हैं। यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो इस अर्पण से वह पूरी हो जाती है। किंतु यदि यह अर्पण शुद्ध भक्ति में न होकर सतोगुण में हो तो स्वार्थ भिन्न हो जाता है। चारों आश्रम तथा चारों वर्ण अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के अनुसार किसी न किसी लाभ के लिए कर्म करते हैं, अतः ऐसे कर्म सतोगुण में होते हैं। हरे कृष्ण। लेकिन ये वाला सेंटेंस फिर से पढ़िए। अगर ये किंतु यदि यह अर्पण शुद्ध भक्ति में न होकर सतोगुण में हो तो स्वार्थ भिन्न हो जाता है। यस, इसका कोई समझाए उदाहरण देकर जल्दी। आप लोग प्रश्न हाथ में उठाया है। दैट मीन्स ये 32 लोगों को मालूम है क्या हो रहा है। हाँ, क्या बोला समझ में नहीं आया। क्या बोला? यस, निर्गुणा निलंबरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, जो देवता लोग होते हैं उनकी भक्ति तो शुद्ध नहीं होती है ना, वो तो भोग के लिए ही भगवान के पास जाते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आता है करते तो भगवान को याद है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए तो करते हैं। क्या वो प्रसंग चल रहा है? एक बार फिर से वो सेंटेंस पढ़िए। अपने कर्मों का फल हो। अच्छा, यदि हाँ पढ़िए सेंटेंस। किंतु यदि यह अर्पण शुद्ध भक्ति में न होकर सतोगुण में हो तो स्वार्थ भिन्न हो जाता है। सतोगुण में मैंने अर्पण कर रहे कुछ पाने की आशा में। इतना सिंपल चीज। आप अर्पण तो कर रहे कर्मफल, लेकिन कुछ पाने की आशा में। यशन देहि धनन देहि, हम दे रहे 100 रुपये चढ़ा रहे, कम से कम 100 करोड़ आना चाहिए, इसे फल की आशा में, तो वो सेल्फ इंटरेस्ट है उसमें। शुद्ध भक्ति नहीं है, शुद्ध कर्मयोग नहीं है ना। आगे। चारों आश्रम तथा चारों वर्ण अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के अनुसार किसी न किसी लाभ के लिए कर्म करते हैं। क्लियर है ना सेंटेंस? हाँ। आगे। अतः ऐसे कर्म सतो गुण में होते हैं। इनकी गणना शुद्ध भक्ति की श्रेणी में नहीं की जा सकती। जैसा कि रूप गोस्वामी ने कहा है, शुद्ध भक्ति समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित होती है। अन्य अभिलाषिता शून्यम। व्यक्तिगत या भौतिक स्वार्थ के लिए ये बहाना नहीं हो सकता।
भक्ति संबंधी कर्मों को सकाम कर्मों तथा याचिक अनुभववादी दार्शनिक चिंतन से परे होना चाहिए। हाँ, यानी दार्शनिक चिंतन, या बड़ा बड़ा वर्ड देकर डर मत जाइएगा, यानी ज्ञान का संग्रह करने का ये उद्देश्य नहीं होना है भक्ति। हम लोग भक्ति इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम लोग का जीके बहुत अच्छा होगा, कोई बाहर कोई कहीं हम लोग केबीसी खेलने जाएंगे तो फर्स्ट आ जाएंगे स्पिरिचुअल नॉलेज में, अगर कुछ प्रश्न आया तो, इसलिए कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं नहीं। आगे, शुद्ध भक्ति समस्त भौतिक गुणों से परे होती है। तमो रजो तथा सतो गुण के अधीन भक्ति को 81 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। हाँ, जो प्रश्न है तो थोड़ा रुकना पड़ेगा। Yes. बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, मैं बोल रही थी कि जैसे अभी यहाँ पे बोला गया कि माने भौतिक स्वार्थ से परे होना चाहिए, मतलब शुद्ध भक्ति माने शुद्ध भक्ति योग है ना। तो हम लोग में भी तो थोड़ा भौतिक गुण थोड़ा थोड़ा है, मतलब भौतिक इच्छाएं है, मतलब थोड़ा है तो हम, हाँ जी, जैसे भौतिक इच्छाएं तो हम लोग में भी तो थोड़ी थोड़ी रहती है ना। काश तो ऐसे ही हो, थोड़ा ही। तो प्रश्न क्या है? तो फिर उसको क्या समझा जाए, मतलब मिश्रित भक्ति, शुद्ध भक्ति नहीं है, मिश्रित भक्ति है। अच्छा, तो अभी हम लोग मिश्रित भक्ति कर रहे हैं। हाँ, आपको क्या लग रहा था, शुद्ध भक्ति कर रहे हैं? नहीं नहीं प्रभु जी, अच्छा, ठीक है। यस, आगे। तमो रजो तथा सतो गुण के अधीन भक्ति को 81 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। भक्ति संबंधी कार्यों को 9 प्रकारों में विभाजित किया जाता है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, अर्चन, सेवा तथा समर्पण। और इनको पुनः 3-3 गुणात्मक श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इस प्रकार श्रवण के तमो रजो तथा सतो गुण के अधीन विभाग हो सकते हैं। इसी प्रकार गुणों के भी 3 विभाग हैं। 3 गुणित 9 बराबर 27, और जब फिर इसे 3 से गुना करते हैं तो 81 आता है। मनुष्य को शुद्ध भक्ति के स्तर तक पहुंचने के लिए ऐसी समस्त मिश्रित भक्ति को पार कर जाना होता है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया गया है। हरे कृष्णा। ओके, 9 into 3 into 3। शशि माता जी अभी समझाएंगे ये कैलकुलेशन, एक उदाहरण देकर। नहीं प्रभु जी, आप समझाइए, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ। नहीं, आप प्रयास कीजिए, फिर फेल होंगे तो हम प्रयास करेंगे। कैसे गुण क्या होता है ये, और कैसे 9 विभाग को कैसे 3 में विभाजित किया जाएगा, ये नहीं समझ में आया। ओके, ठीक है, एक उदाहरण से करते हैं तो अच्छा होगा सबके लिए। ठीक है, नवदा भक्ति सबसे पहले क्या है? श्रवणम। ठीक है, श्रवणम सतोगुण, रजोगुण श्रवणम हो सकता है, तमोगुण श्रवणम हो सकता है ना अशोक प्रभु? ठीक है, सब जागते रहिए। तो ऐसे सोचिए, सतोगुणी श्रवण कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये एक केस हो गया। और क्या दिया है? 3 गुण, और इस प्रकार गुणों के 3 विभाग है। गुण गुणों तो का भी 3 विभाग है। एक सेकंड, एक तो 3 गुण है, और दूसरा क्या है? 3 into 3, और एक तो क्या है? लिखा है ना, इसी प्रकार गुणों के भी 3 विभाग है, मतलब जो ये सतो रजो ये तमो तीनों गुण है, इसका भी 3 विभाग है। यही तो नहीं समझ में आया। प्रत्येक 9 का 3 हुआ प्रभु, तो 3 मतलब 27 हो गया, ठीक है। लेकिन फिर सबका 3 होगा, तब जाके 81 होगा। तो ये बाकी 3 का है। There is hearing in the mode of passion, and in the mode of ignorance, and the mode of goodness. Similarly, there is chanting in the mode of ignorance, passion, and goodness. 3 multiplied by 9, 27. And when again multiplied by 3, it becomes 81. Qualitative categories. There is hearing in the mode of passion, in the mode of ignorance, and in the mode of goodness. Similarly, there is chanting in the mode of 3 multiplied by 9 will 27. And when again multiplied by 3, it becomes 81.
मतलब सतोगुण में भी 3 तरह होता है क्या प्रभु जी? ये तो इस तात्पर्य में कुछ लिखा नहीं है उसके बारे में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है ना कि जैसे इनको पुनः 3 गुणात्मक श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जैसे कि श्रवण के तमो रजो तथा सत्वगुण, और उसी प्रकार कीर्तन के भी तमोगुण रजोगुण तथा सत्वगुण। मतलब कि जैसे 9 दिया हुआ है तो उसमें भी हाँ जी, जैसे स्मरण में भी रजो तमो सत्व हो सकता है, तो सब में दिया हुआ है ना, तो इस प्रकार 27 हुआ माता जी। 27 का तो प्रश्न नहीं आया, 81 कैसे हुआ उसी का प्रश्न है। हाँ तो उसमें तो वही तो मैं मतलब गुणा करने पर तो 91 हो रहा है। हरे कृष्ण। 27 81 ही आ रहा है, 81 ही हो रहा है, 27 into 3 81 ही होगा। 27 को फिर 3 से गुणा कीजिए, 27 को तो आ जा रहा है 81। अच्छा कैसे 3 से कैसे क्या लॉजिक दे रहे हैं सब? कैसे गायत्री माता जी 9 into 3 तो ठीक है, 27 वो तो सबको समझ में आया, 27 into 3 क्यों होगा? 81 होना चाहिए ना प्रभु जी। 27 दिया हुआ 3 गुणित 9 बराबर 27, और जब फिर से इसे 3 से फिर से क्यों करेंगे? कौन फिर से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ? फिर से क्यों गुण करेंगे? फिर से क्यों into 3 करेंगे? ये तो प्रश्न। तमोगुण का 3 बताया है, इसका सतोगुण तमोगुण का 3 क्या है? क्या 3 तरह का तमोगुण होता है क्या? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे तमोगुण रजोगुण सत्वगुण ये 3 हुआ ना प्रभु जी, इसीलिए 3 को श्रवण कीर्तन में 3 करके गुणा कर दिया गया। हम तो सोच रहे दामोदर अष्टकम में सबको 10-10 किलो बादाम बांटेंगे। 27 कर दिया गया। 3 गुणित 9 बराबर माने 27। वो श्रवण कीर्तन ठीक है, वो तो समझ में आ गया, उसके बाद समझ में नहीं आ रहा है। तो तीनों का 27 को फिर 3 से प्रभु जी। क्यों फिर से 3 से क्यों? फिर तमोगुण लिखा हुआ ना, लिखा हुआ है ना, आप समझाइए, वो छोड़िए, उसको छोड़िए, आप हमको समझाइए क्यों। फिर रजो तमो रजो सतोगुण को 3 आ रहा है, तो उसको फिर शशि माता जी आप बोलिए। नहीं हमको समझ में आ रहा है प्रभु जी, तभी तो नहीं हम कुछ। मुझे भी समझ में नहीं आया। यहाँ पर एक तो वर्ड है प्रभु कि इसी प्रकार गुणों के भी 3 विभाग है, तो गुण के 3 विभाग कौन है? वो तो मालूम नहीं, वो तो बोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो होमवर्क है आप लोग के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, गुण तो 3 गुण तो होता है ना, सत्व रजो तमो गुण, तो ये तो गुण ही हुआ ना 3। हरे कृष्ण, वो तो ठीक है, नवदा भक्ति 3 गुण से मल्टीप्लाई करेंगे सत्व रजो तमो, वो तो 9 into 3 27 आएगा। लेकिन यहाँ 81 विभाग का बात किया जा रहा है, 27 को फिर 3 से क्यों गुण करें? प्रभु जी ये जैसे श्रवणम है, श्रवणम को तीनों गुणों में, एक बार सतो में, एक बार रजो में, एक बार तमो में। हाँ। तो एक बार करने से ये 27 हुआ, 9 में करने से सिर्फ सतो गुण में करिएगा तो 27 हुआ ना? बात समझे मेरा? नहीं, जैसे कि श्रवणम को सिर्फ सतो गुण में करिए तो कितना हुआ? 27 हुआ ना? नहीं, श्रवणम कैसे नहीं हुआ? श्रवणम को कैसे नहीं हुआ? हाँ, श्रवणम कीर्तनम ये सबको सिर्फ सतो गुण में करिए, सतो गुण में एक को 9 होगा। फिर 9 कैसे होगा? 9 अच्छा ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। 11 हरे 12 कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी का कहना है कि 9 को मल्टीप्लाई किए 3 से तो 27 हुआ, जो सत्व गुण हुआ, और फिर मल्टीप्लाई किए 3 से तो शुद्ध सत्व गुण हो जाएगा। शुद्ध सत्व ये कह दो। अरे ये तो हरे कृष्ण, ये न्याय नहीं होगा। नहीं। 11 12 आगे बढ़ते हैं। मग गुना श्रुति मात्रे न मयि सर्व गुहाशया गंगाम्भशो अम्बुदौ भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हि उदारतम् अव्यवहिता
भक्ति पुरुषोत्तमे या भक्ति जब मनुष्य का मन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर वास करने वाले भगवान के दिव्य नाम तथा गुणों के श्रवण की ओर तुरंत आकृष्ट हो जाता है तो निर्गुण भक्ति का प्रकाटय होता है। जिस प्रकार गंगा का पानी स्वभावतः समुद्र की ओर बहता है, उसी प्रकार ऐसा भक्तिमय आह्लाद बिना रोक टोक के परमेश्वर की ओर प्रवाहित होता है। सिंपल है अनुवाद, आगे तात्पर्य। इस निर्गुण शुद्ध भक्ति का मूल सिद्धांत ईश्वर का प्रेम है। मद गुणों श्रुति मात्रेन का अर्थ है भगवान के दिव्य गुणों के श्रवण मात्र से। ये गुण निर्गुण कहलाते हैं। परमेश्वर प्रकृति के गुणों से अकलुषित है, अतः शुद्ध भक्त के लिए आकर्षक है। ऐसा आकर्षण प्राप्त करने के लिए ध्यान के अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। शुद्ध भक्त पहले से ही दिव्य अवस्था को प्राप्त रहता है और उसके तथा परमेश्वर के बीच का आकर्षण सहज होता है, जिसकी तुलना समुद्र की ओर प्रवाहित होने वाली गंगा नदी से की जा सकती है। गंगा जल के प्रवाह को किसी तरह रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार भगवान के दिव्य नाम, रूप तथा लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्त के आकर्षण को किसी भौतिक परिस्थिति के द्वारा रोका नहीं जा सकता। इस प्रसंग में अविच्छिन्न शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है बिना रुकावट के। शुद्ध भक्त के भक्ति निर्वाह को कोई भौतिक परिस्थिति रोक नहीं सकती। ठीक है, अभी तक तो क्लियर है। एक ही थीम चल रहा है पहला वाला पैराग्राफ में कि शुद्ध भक्त का स्वाभाविक है भक्ति करना। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस बाय डिफॉल्ट। आगे। अहेतु की शब्द का अर्थ है बिना कारण। एक शुद्ध भक्त भगवान की प्रेममयी सेवा किसी कारणवश या भौतिक अथवा आध्यात्मिक लाभ के लिए वशीभूत होकर नहीं करता। विशुद्ध भक्ति का ये पहला लक्षण है, अभी अन्य अभिलाषिता शून्यम। भक्ति द्वारा उसे किसी इच्छा की पूर्ति नहीं करनी होती। ऐसी भक्ति पुरुषोत्तम के अतिरिक्त अन्य किसी के निमित्त नहीं होती। कभी कभी छद्म भक्त अनेक देवताओं के प्रति यह सोचकर भक्ति प्रदर्शित करते हैं कि देवताओं के ये रूप भगवान के समरूप हैं, किंतु यहाँ इसका विशेष कभी कभी छद्म भक्त अनेक देवताओं के प्रति यह सोचकर भक्ति प्रदर्शित करते हैं कि देवताओं के ये रूप भगवान के समरूप हैं। एक सेकंड। Thinking the form of the demigod to be same as the supreme personality of Godhead form. अच्छा, okay. आगे। किंतु यहाँ इसका विशेष रूप से उल्लेख है कि भक्ति केवल भगवान नारायण, विष्णु या कृष्ण के निमित्त होती है, अन्य किसी के लिए नहीं। अविहविता का अर्थ है बिना विश्राम के। शुद्ध भक्त को बिना विश्राम के 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। उसका जीवन ऐसा ढल जाता है कि उसका प्रत्येक क्षण भगवान की किसी न किसी प्रकार की भक्ति में बीतता है। अविवाहिता का दूसरा अर्थ है यह है कि भक्त तथा भगवान के स्वार्थ एक ही स्तर पर होते हैं। भक्त का स्वार्थ परमेश्वर की इच्छा पूर्ति के लिए अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भगवान के प्रति ऐसी ऐच्छिक सेवा दिव्य होती है और प्रकृति के गुणों द्वारा कभी कलुषित नहीं होती। ये शुद्ध भक्ति के लक्षण हैं और शुद्ध भक्ति प्रकृति के सारे कल्मशों से मुक्त होती है। हरे कृष्ण। यस शशि माता जी। ये प्रभु जी ये वाला लाइन यहाँ पे आया है। अविवाहिता का दूसरा अर्थ यह कहाँ पे आया है? यही लास्ट में जो अभी पढ़ी है माता जी। दूसरा अर्थ अविवाहिता का दूसरा अर्थ भगवान मुझे सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलिए। दूसरा अर्थ क्या है? भक्त तथा भगवान के स्वार्थ एक ही स्तर पे होते हैं। स्वार्थ का मीन्स क्या हुआ यहाँ पे? अगला सेंटेंस पे दिया हुआ है
स्वार्थ परमेश्वर की इच्छा पूर्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो भगवान का स्वार्थ क्या हुआ? ये तो भक्त का स्वार्थ लिखा है। भगवान का स्वार्थ भी वही है, अपना इच्छा पूर्ण करने का। दोनों का स्वार्थ वही है। भगवान का अपना इच्छा और भक्त का परमेश्वर का इच्छा एकदम। भगवान एक ही स्तर पर कैसे हुआ? एक ही तो है, दोनों का इच्छा एक ही है। कृष्ण का स्वार्थ है कि अपना इच्छा जो है वो पूर्ण करे, भक्त का भी वही इच्छा है जो भगवान का इच्छा को पूर्ण करे। ऐसा नहीं है कि भक्त चाहता है कि भगवान चाहते हैं कि भक्त का इच्छा पूरा है। वो इस एंगल से भी अगर देखे तो सही है, क्योंकि भक्त का इच्छा भगवान का इच्छा है। अगर भगवान चाहे भक्त का इच्छा पूर्ण हो तो भक्त का इच्छा तो भगवान का इच्छा ही है। ये दोनों मैचिंग हो गया उस हिसाब से। लेकिन मैंने जो बोला ये भी गलत नहीं है। भगवान चाहता है अपना इच्छा पूर्ण करने, उसके लिए तो राधा रानी महाप्रभु बन गया है। भक्तों का इच्छा पूर्ण करने लिया है महाप्रभु शशि माता जी, कि अपना इच्छा पूर्ण करने के लिए है। भक्त का टेस्ट चखने के लिए कि भक्त किस तरह होते हैं। वो इच्छा किसका है? भगवान का। भगवान का इच्छा। भगवान इच्छा पूरा नहीं करता है क्या? करता है। सो एब्सोल्युटली फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। भक्त अगर दास अगर अपना इच्छा पूर्ण करने जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम है, लेकिन अगर बॉस अपना इच्छा पूर्ण करेगा उसमें प्रॉब्लम क्या है? दिक्कत क्या है उसमें? ये सुनकर आश्चर्य क्यों है हम लोग? व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? पिंकी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, यही बोल रहे थे कि हम लोग अभी गीता में भी ये चीज़ पढ़ाया गया था हम लोग को महाराज प्रभु जी के द्वारा कि भगवान जैसे भक्त भगवान की इच्छा के लिए इच्छा पूर्ति के लिए मेहनत करता है कि भगवान प्रसन्न हो, उस तरह से भगवान भी यही में रहते हैं कि भगवान भक्त का कोई ना कोई इच्छा हम पूरी कर दे, मैंने सेवा कर दे। भगवान के भी मन में रहता है कि मैं किसी तरह से भक्त का सेवा कर सकूं। यहाँ बोला गया है शशि पिंकी माता जी, दोनों का इच्छा एक है। तो अगर एक दूसरे का इच्छा पूर्ण करना, वो एक कैसे हो गया? बोथ हैव द सेम डिजायर। लिखा है ना इधर शशि माता जी। तो वो अलग प्रसंग में है, ये अलग प्रसंग में। यहाँ देखिए सेंटेंस क्या है। द डिवोटी हैज आप जो नो। बोले वो ठीक, आप जो बोले समझ में आ गया प्रभु, ठीक है। नहीं, फिर भी the devotee has no interest but to fulfill the transcendental desire of the supreme lord। भगवान का इच्छा पूर्ण करना वही भक्तों का इच्छा है, और भगवान का भी इच्छा है कि अपना जो इच्छा है वो एजेंडा पूरा करने का। इस एंगल से भी देखें तो सही है। और दूसरा मैंने जो बताया, अगर भगवान की इच्छा भक्तों का इच्छा पूर्ण करने का, भक्तों की इच्छा क्या है? भगवान की इच्छा पूर्ण करने का। इस तरह से भगवान की इच्छा है भक्तों का इच्छा पूर्ण करने का। ठीक है, जागते रहो सब, जागते रहो, जागते रहो। Complementary to each other. Complementary is not the answer. It is both same बोला गया है। Both desires are same. Complementary बोलने से opposites हो जाएगा। A's desire is to fulfill B's desire. B's desire is to fulfill A's desire. So those desires are not same. A's desire is तो आ जाएगा meant for each other। अभी हम बता रहे हैं। A's desire is to fulfill A's desire. B's desire is to fulfill also A's desire. Now the desires are same. ये संगनी श्याम प्रिय माता जी। भगवान अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं, भक्त उनकी इच्छा पूरी करता है, यही तो बोल। हाँ एकदम, दोनों का सेल एकदम मैचिंग है डिजायर। भगवान अपना इच्छा पूरी, हाँ कैसे भगवान सेल्फिश हो गया, वेरी बैड। ऐसे नहीं है, भगवान कर ही सकता अपना इच्छा पूरी। इज द बॉस, उनका एजेंडा है। उनका एजेंडा में भक्त लोग अपना एजेंडा को सिंक्रोनाइज कर देता है। भगवान का एजेंडा है परित्रणाय साधुना। भगवान अपना एजेंडा खुद करता है नहीं, भक्तों के द्वारा करवाता है साधु लोग का उद्धार। यस संगनी श्याम प्रिय माता जी। आप मुझे अव्यायिकता का अर्थ है तो ये मतलब श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर तो बिल्कुल तरीके से सेट होगा। सठ गोस्वामी श्रील प्रभुपाद है ना, ऊपर में जो लिखा हुआ है पहला पैराग्राफ का। यस हाँ, तो प्रभु जैसे मतलब उस लेवल में क्या मतलब जैसे आप अभी जो हिसाब से अपने मिशन में लगे हुए हैं 2400 घंटा, तो क्या आप पे भी मैच करेगा? मैं पूछ रही हूँ जस्ट आपसे 2400 घंटा जैसे
नहीं मैं कहाँ 24 घंटा लगाऊंगा फर्स्ट ऑफ ऑल। नहीं, जैसा थोड़ा तो प्रयास तो कर रहे हैं प्रभु, जरूर। प्रयास तो है, यस, इच्छा तो है कि आस्ते आस्ते जितना हो सके बढ़ा पाए, क्योंकि ब्रह्ममुहूर्त से लेके मौका मिल रहा है, मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं करेंगे। मौका मिल रहा है, भगवान का थोड़ा कुछ भगवान का कृपा है जिसके कारण हमको मौका मिल रहा है, तो क्यों हम वेट करेंगे कब 50 होगा तब सब छोड़ेंगे। Why? That will be foolishness. If somebody has got, अगर सब किसी का अगर रेड रोड मिल गया तो रेड रोड मिल गया तो वो बोलेगा नहीं अभी भी हम 20 किलोमीटर पर आवर नहीं चलाएंगे। क्यों चलाएंगे? अगर कोई 20 रेड रोड में उतर के 20 किलोमीटर पर आवर में चला रहा है तो मूर्खता होगा। अभी सबको मालूम है रेड रोड है या बड़ा बाजार है, वो तो सबको मालूम है, रास्ता क्लियर है नहीं है, सबको मालूम है अपना परिस्थिति। लेकिन अपना परिस्थिति अगर किसी को खाली रास्ता मिल रहा है सामने, खाली रास्ता मिलने के बावजूद वो अगर 20 में चला रहा है गाड़ी, ये तो मूर्खता है। तब तो भगवान छीन लेगा रेड रोड, भगवान बोलेगा ये लो बड़ा बाजार MG रोड, चलाओ इसमें, है ना? थैंक यू प्रभु, हम लोग को रेड रोड का लाइन दिखाने के लिए प्रयास में लगे आप भी। lot of people will make fun, ah what is this all the time bhakti all the time, what is this, वो तो बोलेगा परवाही ले। आप लोग को भी तो सुनता होगा कि दोपहर को डेली भजन कीर्तन, सुबह भी भजन कीर्तन, व्हाट इज रॉन्ग, और कुछ काम नहीं है क्या? हाँ, ऐसे करके आप लोग को भी तो कोई बोलता होगा, घर वाले या पड़ोस वाले। Yes. हाँ, Yes. कुछ बोलते हैं बोलता प्रभु नहीं, जी, बहुत बोलते हैं। आश्चर्य करता, बोलता नहीं, आश्चर्य करता, ऐसे होता है। ये भगवान एक्चुअली बुलवाते हैं उन लोग से, हम लोग को परीक्षा लेने के लिए। टू सी आवर, कोई तो शर्म से फिर ये छोड़ ही देगा क्लास, अरे बाबा लोग क्या समझेगा कि हमारा ऐसा कोई तो खेत कोई नहीं किसी बोला। का। अगर भगवान आप लोग का आवश्यकता पूरी कर दे, उसके बाद भी आप अगर बैठ के दुकान में चेयर गरम करे, तो ये तो मूर्खता होगा। इसमें तो वही हुआ, रसगुल्ला का टेस्ट मिल गया तो मिट्टी का टेस्ट क्यों ले? हाँ, नहीं हो सकता है कोई लोगों को दिखाने के लिए भी ऑफिस जाता है, देखो हम भी लगे हुए हैं। हाँ, ऐसा है, आई एम टेलिंग यू, दिस एकदम प्रैक्टिकल, एकदम बता रहा हूँ बात। बहुत लोग है जाता है दुकान, फिर भी कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ दुकान में कुछ हो नहीं, इनकम कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी दुकान या ऑफिस जाते हैं, सो दैट समाज क्या सोचेगा। सो या लेकिन हाँ, इसके बावजूद भी उतना कर नहीं पा रहा हूँ। बहुत मटेरियलिस्टिक टेंडेंसीज भी बहुत है, बहुत मटेरियलिस्टिक सेंस ग्रेटिफिकेशन का टेंडेंसीज भी बहुत है, लेकिन हमको मालूम है, बट आई रियली वांट टू सिंसियरली ओवरकम दोस। और हमको मालूम है यही एकमात्र रास्ता है कि आस्ते आस्ते सेवा बढ़ाया जाए, आस्ते आस्ते सेवा बढ़ाया जाए, एवरीडे थोड़ा करके। वो कार्ल मार्क्स का थ्योरी हम लोग पढ़ा था बचपन में, स्कूल में, सिविक्स में शायद। माइक्रो इंप्रूवमेंट नहीं था, क्या वर्ड था, लीड्स टू मैक्रो अचीवमेंट्स, माइक्रो इंप्रूवमेंट्स लीड्स टू मैक्रो अचीवमेंट्स। थोड़ा करके एक दिन बहुत बड़ा चीज उपलब्ध होता है। वैसे ही सब भक्त लोग ने किया, आई एम श्योर। जो आज के दिन में भगवान के धाम में भगवान के संगत कर रहे हैं, उन लोग भी टुकुर खेल के एक दिन सेंचुरी मारा होगा ना। From micro to macro. हाँ, तो वैसे ही डेली थोड़ा आस्ते करके सेवा बढ़ाना चाहिए, साधना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। 3.5, 3:15 वही बोलने जा रही थी, 4:45, 3:15 लेवल कहाँ तक जाएगा प्रभु आपका? अब 3 बजे से पहले कब तक होगा प्रभु जी? लेवल कहाँ तक जाएगा प्रभु आपका? नहीं, हमारा क्या, हम सबको लेकर चल रहे हैं, इसीलिए हम कुछ कर पा रहे हैं। ये सबको लेकर नहीं चलता तो मैं भी लड़खड़ा के क्वेश्चन में कहाँ तक जाएगा ये चीज का तो वो क्वेश्चन समय बताएगा, डोंट वरी, सब प्लान है। 12 बजे रात तक। अरे 1:30 बजे मेरे को लगा। बट टेक इट पॉजिटिवली, ऑल दीज थिंग्स। जो बुद्धिमान व्यक्ति को लिखा हुआ है, बहुत लोग भाग भी गया है ये सब करके देखकर। प्रभु जी हम लोग शंभू प्रभु जी के नीचे में आ जाएंगे। शंभू प्रभु जी 12 बजे से जब करते हैं, साथ में आ जाएंगे। ओके, सो 1:30 बजे का ट्रेन। नहीं तो वही तो हमने देखा कितना भक्त लोग का फॉलो अप कर रहा था, कितना कुछ कर रहा था। मैं सोचा एक बार फॉलो अप करके छोड़ देंगे कार्तिक में।
और देखेंगे कि लोग कैसा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। आज भी 44 डिवोटीज जॉइन चैंटिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। अभी तो फॉलो अप हो रहा है प्रभु जी। अभी जस्ट आज के लिए 1-2 दिन के लिए करा है। इट वाज वेरी नाइस रिस्पांस। अगला श्लोक 13 नंबर। राजकुमार कृष्णदास प्रभु की जय। जय 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 13 नंबर तक। लास्ट श्लोक 13 नंबर था। 13, हाँ 13। इतना जल्दी हो गया। ओके। लेकिन प्रभु एक प्रश्न है, जैसे हाँ। हम ये साधना में जो लगे रहते हैं, लेकिन हम अपनी तबीयत को भी तो थोड़ी ना अवॉइड कर सकते हैं, उसको भी तो साथ में लेके चलना है ना। हाँ मतलब नींद पूरी लेना और ये प्लस अपना स्टेमिना और देखना और ये सब भी तो कंसीडर करता है ना। हाँ, तो प्रश्न क्या है? प्रश्न यही है कि जैसे अभी साधना, जैसे मान लीजिए 3 बजे अगर जैसे कार्तिक में जप नहीं हो पाता है तो ये मतलब बड़ा इश्यू हो जाएगा। बड़ा इशू? ये लोग दिखाने के लिए कर रहे हैं क्या हम लोग? अगर नहीं हो पा रहा नहीं हो पा रहा है। हाँ नहीं, जस्ट मैं ये अपने लिए ही पूछती हूँ क्योंकि मैं नहीं कर पाती हूँ कभी कभी। ओके, तो फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन जो नहीं करने से गिल्ट आएगा अंदर में, नहीं कर पाया सब ये आएगा, ये अच्छा गिल्ट है। फिर क्या करेगा लोग? जल्दी सोने का प्रयास करेगा, क्योंकि शरीर को तो वो जल्दी 5 सोने मिनट नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। फिर परिवर्तन करना पड़ेगा। बहुत लोग परिवर्तन किया, आप नहीं कर पा रहे अलग बात है। बहुत लोग परिवर्तन किया है ना भक्ति मार्ग में, अपना स्केड्यूल, अपना नौकरी, अपना बिजनेस, बहुत लोग परिवर्तन किया है। मैं एक भक्त को जानता हूँ तो बहुत बड़ा, मैं बता रहा हूँ, उनका टर्नओवर 200-300 करोड़ में आता था। चापत्ती का बिजनेस करता था। भक्ति में आने के बाद क्या उनको दिमाग में आया कि चापत्ती खिलाएंगे लोगों को, नशा वाला चीज खिलाएंगे। हमारा पुरखों का बिजनेस चेंज कर दिया। पुरखों का बिजनेस चेंज कर दिया 200-300 करोड़ का। और ये हम लोग का बलदेव भक्ति वृक्ष ग्रुप का मेंबर है। ओके, पुरखों का बिजनेस चेंज कर दिया और दूसरा बिजनेस लिया, और भगवान का ऐसे ही कृपा 3 गुना बिजनेस का टर्नओवर बढ़ गया। ठीक है, अरे वो तो लोगों ने अपने आप को परिवर्तन किया। जो ठीक है। आपको क्या लगता है, बहुत लोग अपना टाइम टेबल चेंज नहीं कराया भक्ति में अच्छा से जप करने के लिए? बहुत लोग ने किया, बहुत लोग ने कर नहीं पाया। जो कर पाया गुड, जो नहीं कर पाया क्या करे, बैड लक। तो नियम तो हम लोग प्रभु, लेकिन बहुत लोग नहीं ले पाया, बहुत लोग ले भी पाया, बहुत लोग ले भी पाया ना। ठीक है, जो लोग ले नहीं पाया उसमें भी 2 श्रेणी है। ले नहीं पाया और अंगूर फल खट्टा ये बोलकर छोड़ दिया, है ना। बहुत लोग ऐसे ही बोलेगा ना, ले नहीं पाया और बोला सब पागल है, सुबह उठकर जप करता है। और बहुत लोग ले नहीं पाए और बोला कब मेरा भगवान गोविंद मेरे ऊपर कृपा करेगा कि मैं भी इसको अपना पाऊंगा अपना जीवन में। यस पिंकी माता जी। हाँ प्रभु जी, उसी में के हम दूसरे कैटेगरी के हम हैं, जो कब भगवान कृपा करेंगे, जो रेगुलर हो पाएगा मेरा भी जपा। वेरी नाइस। यस खुशबू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे कि कार्तिक मास है तो जैसे कि हम लोग कर ही रहे थे, लेकिन इच्छा तो बहुत रहता है कि 4:30 तक जप हो, लेकिन करते करते शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो उस सिचुएशन में तो जब भी अच्छा नहीं हो रहा है, छोड़ना शरीर पड़ रहा साथ में देना, इसका फिर विश्लेषण करना पड़ेगा। एक एक का केस अलग है। शरीर साथ में देने का अर्थ क्या है? नींद आ रहा है, शरीर साथ नहीं, हो नींद पा रहा नहीं आ रहा है। जैसे कि जैसे आज ही हम उठे तो मेरा 10 माला तक हुआ, तो 6 माला 4:30 तक हो सकता था, लेकिन अचानक से मैं बैठ नहीं पा रही थी, मेरे को बैक में बहुत पेन होने लगा। तो यही मेरा प्रॉब्लम है कि मेरे को 6 माला छोड़ना पड़ा। और वही मैं अर्ली मॉर्निंग में मंगला आरती के बाद मैं की तो मेरा आसानी से हो गया। तो इससे गिल्ट कैसे आएगा प्रभु? लेकिन ये तो गिल्ट नहीं आएगा, शरीर साथ नहीं दे रहा तो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकता है, लेकिन हमको समझ नहीं आया। वो सुबह किया तो ठीक हो गया और नहीं, सुबह में करने का प्रयास किए, 10 माला तक हुआ, लेकिन 6 माला जब रह गया तो मेरे अचानक से हम बैठ नहीं पा रहे थे, मेरे बैक में बहुत पेन होने लगा। ओके, तो बहुत भक्तों का ये बैक पेन वाला बहुत कॉमन प्रॉब्लम है भक्तों में। ठीक है, हाँ फिर मेरा भी यही हो रहा है। मैं वो 6 माला मैंने छोड़ दिया। 6 माला मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरा ध्यान जपा में नहीं लगने लग रहा है, मेरे को मतलब तकलीफ होने लग रहा था। तो प्रॉब्लम तो बैक फिर पेन मेरे है। को छोड़ना, हाँ तो बैक फिर पेन, तो फिर बैक पेन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ये तो सिर्फ जप में डिस्टर्ब नहीं करेगा, बाकी बहुत चीजों में डिस्टर्ब करेगा, बैक पेन।
तो उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, प्रॉब्लम को एड्रेस कीजिए। प्रॉब्लम इज नॉट जपा, प्रॉब्लम इज बैक पेन। बैक पेन को एड्रेस करने का प्रयास कीजिए। क्लास को अच्छे देखते हैं। ये प्रभु हम सभी लोगों का इच्छा है, मतलब हम लोग का आपस में बात भी हुआ इस विषय में, कार्तिक मास के बाद ना प्रभु थोड़ा टाइम और इधर करिए। सभी लीडर्स लोग का भी इच्छा है, भक्त लोग का भी इच्छा है। समझा नहीं? जैसे आप 3 बजे किए हैं ना प्रभु, 3 बजे से सबको क्या हुआ? इधर कीजिए 3:30 या 3:45 तक। वो तो हमेशा है, वो तो अभी है, अभी भी तो लोग कर सकते हैं। सिर्फ कार्तिक महीना में रहने दीजिए, बाकी कार्तिक में अगर कोई अपडेट करेगा या जपा अगर 3:30 में, तो कोई थोड़ी उसको लाल बाजार ले जाएगा। These are आपका क्लिक का बात कर रहा है। ये हम लोग स्टैंडर्ड सेट किया है। जो लोग पकड़ पाएगा गुड, जो लोग नहीं पकड़ पाएगा स्टिल गुड, वेल एंड गुड। हाँ, उसके लिए हम स्टैंडर्ड को क्यों लोअर करेंगे? अब हम लोग आस्ते आस्ते बढ़ाएंगे क्या मतलब ये नहीं जो शशि माता जी बोले रात 12 बजे तक कर देंगे आप, नहीं वो नहीं करेंगे। लेकिन हमको जो ठीक लगा जो वो हम रखेंगे स्टैंडर्ड, वो आप समय बता गया। ठीक है, क्या ठीक नहीं है वो ठीक नहीं, आपको तो हम किसी को कुछ बोलते हैं कि अगर कोई सुबह नहीं जब कर पाता है, ऐसे कुछ उन लोग का कुछ दंडित होता है क्या? दंड दिया जाता है क्या उन लोगों को? शंभु दत्ता प्रभु कुमार के हो जाएंगे तो करेंगे हम लोग, ताली बजा रहे प्रभु। उनको नहीं आता है तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर श्लोक, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, वेरी फेमस श्लोक, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। सालोक्य शाष्टि सामीप्य सारूप्ययत्वमप्युता शुद्ध भक्त सालोक्य, शाष्टि, सामीप्य, सारूप्य या एकत्व में से किसी प्रकार का मोक्ष स्वीकार नहीं करते, भले ही ये भगवान द्वारा क्यों ना दिए जा रहे। ठीक है, बहुत पुराना टॉपिक जो हम लोग का क्लास में बहुत बार घिसा पिटा हुआ है। अब कोई दूसरा प्रकार का मुक्ति को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, वही वाला फिर से आया है। कल मेरे वो सुबह जब नहीं हुआ था, सुबह 10 माला किसी तरह से किया, लेट उठ गया था, फिर 6 माला बाकी था। वो 6 माला सुबह 10 बजे तक हो गया था। वो 6 माला का क्वालिटी भी अच्छा नहीं हुआ, और वो 6 माला एक माला 15 से 18 मिनट लगा मुझे, और माला जब करते करते मेरा मल्टीटास्किंग भी हुआ, व्हाट्सएप चेकिंग हुआ, कॉल भी हुआ, ऐसे किया मैंने। तो फिर मुझे और कंफर्मेशन मिला क्यों मुझे सुबह उठकर जब करना चाहिए भक्तों के साथ, और हमको अच्छा और कंफर्म हो गया मैं। और ये 3 चीज मैंने रियलाइज किया। 6 माला किया, एक तो समय ज्यादा लगा, दूसरी बात मल्टीटास्किंग किया, दाहिना हाथ में माला, बाएं हाथ में कुछ दूसरा कुछ मोबाइल ऐसे कुछ, और तीसरी बात प्रभु जी आप तो परीक्षा ले रहे थे सबका ना, कि सच में नहीं ज्वाइन किए करे। श्रवण भी अच्छा नहीं हुआ। या सुषमा शर्मा जी। हाँ प्रभु जी, एक दिन हम ऑनलाइन नहीं किए, मतलब हो रहा था जपा, हम लॉग आउट कर गए। उस दिन इतना लेट लगा मेरा कि हमको समझ में आया कि मेरा हो क्या रहा है। ना काउंटिंग ठीक से हुआ, ना जपा ठीक से हुआ, संतुष्टि भी नहीं हुआ। एक दिन मेरा सुबह जब मैं उठ गया, मैं रात को सोया था फिर भी उठ गया सुबह जब करते वक्त 7-8 माला हुआ, मुझे बहुत नींद आया, मैं बहुत नींद आया। फिर मन बोल रहा था सो जाओ, सो के बाद में उठना, बाकी जब खत्म कर देना, सो जाओ अभी इतना क्या। तो मैं क्या किया, फिर से नहाया, फिर वॉक करने लग गया, लेकिन किसी तरह से वो 16 माला कंप्लीट किया। आई टुक अनदर बात, और नींद को हटाने के लिए। दिस इज हाउ आई एडजस्टेड माई सेल्फ, एंड आई थिंक उनको अच्छा लगा ये, rather than postponing that 8 round, completed at a stage. Yes, रेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। और जी कार्तिक मास में 5 माला बढ़ा के करने का एक वो की हूँ कि हो जाए, पर सुबह नहीं कर पाती हूँ, सारा दिन लेके उसको घूमती हूँ, एक माला करके 5 माला पूरा होता है, एकदम बैड क्वालिटी नहीं कर पाती हूँ मैं। एकदम 5 माला करते करते
पूरा दिन निकल जाता है, शाम हो जाती है। हाँ सोचिए, और 16 माला सुबह कैसे एट ए स्ट्रेच 2 घंटा में हो जाता है। बहुत अच्छा से होता है, बहुत अच्छा से होता है प्रभु जी। ये भक्तों की चखाने कृपा, के लिए सबके क्या है? आपको संग। मालूम है, ये चखाने के लिए पॉइंट सिस्टम लाया हूँ, चखाने के लिए। ये पॉइंट सिस्टम तो जस्ट एक बहाना है, लोगों को चखाना चाहिए था। ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला करने से कैसा लगता है, क्या फायदा है, लोग चख लिया। अभी कुछ दिन बाद पॉइंट सिस्टम भी हटा देंगे, देखेंगे कि लोग अहेतु की भक्ति कर रहे हैं या पॉइंट टू की भक्ति कर रहे हैं। पॉइंट वही देखेंगे। इतना दिन क्या यह हेतु था कुछ पॉइंट के लिए। कुछ 2 दिन बाद क्या ये सब पॉइंट के लिए कि हम लोग रखेंगे? आप लोगों को क्या लगता है आजीवन ये पॉइंट सिस्टम रहेगा, ये सब स्कोर से रहेगा और अंकित प्रभु आजीवन? ऐसा नहीं, ये तो सिर्फ मोबिलाइजेशन करने के लिए, इसको बोलते हैं गेमिफिकेशन। ये गेमिफिकेशन मैंने राधिका रामन प्रभु से सीखा, गेमिफिकेशन। गेमिफिकेशन तो जस्ट मोटिवेशन। प्रभु जी आप मन का नहीं सुने, वो बहुत अच्छा हुआ। मन ही काम की सरल असली, आज हम लोग वही पढ़ रहे थे मन कितना बार शास्त्री में। सो जाओ, आधा घंटा 1 घंटा सो जाओ, फिर बाकी खत्म कर लेना। मन ऐसे करके बेवकूफ बनाने लगा, तो फिर नहा लिया तो देखा एकदम आराम से अच्छा क्वालिटी हो गया 8 माला। क्या निर्गुण अनिलंबरी माता जी? प्रभु लेकिन पर्सन टू पर्सन भी तो डिपेंड करता है ना, कोई स्टेमिना ज्यादा कर लेता है ना। कोई 2 बार नहाएगा तो ठंड लग जाएगा, इसलिए ना दूसरा कुछ देखिए, दूसरा कुछ करिए। क्या बोले अभी? इलेक्ट्रिक शॉक दे दीजिए जगाने के लिए, आई डोंट नो क्या बोले, व्हाटएवर सूट्स वो आप लोग देख लीजिए, सबका क्या सूट करता है देख लीजिए। मेरे को जो सूट करता है, मेरे को ये ठंड से भगवान की कृपा से कुछ उनको फर्क नहीं पड़ता ठंड, तो इसीलिए मैं अपना जो सूट करता फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। हम लोग इतना काम करते हैं घर में, बहुत सारे हम लोग काम रहते हैं, हाउस वाइफ लोग बहुत सारा काम करता है प्रभु। तो आप लोग में हम लोग में बहुत अंतर है। यू आर द बेस्ट डिसाइडर ऑफ योर, आपका परिस्थिति सबसे अच्छा जानते हैं, है ना? तो यू डिसाइड आपको क्या सूट करता है। सभी शरीर को, जैसे मैंने शरीर को 41 साल झेला, मुझे मालूम है शरीर को क्या क्या सूट करता है और क्या क्या सूट नहीं करता है, मुझे मालूम पड़ गया ना, कुछ तो आइडिया हो गया ना। मुझे पसीना, वो गर्मी हमको सहन नहीं होता है, मुझे ठंड से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कुछ चीज हमको समझ में आ गया, तो उस हिसाब से मैं अकॉर्डिंगली आई डील विद इट। अगर इतना साल शरीर में बिताने के बाद समझ नहीं आ रहा किसी को कि हमारा शरीर का क्या टेंडेंसी है, तो आई डोंट नो व्हाट टू से। बीमारी जो पकड़ लेता है प्रभु जी, वो शरीर नहीं समझने देता है शरीर को कि मेरा शरीर क्या किस तरफ जाएगा। ओह प्लीज, मैं अधिकांश भक्त को देखता हूँ, कुछ व्यक्ति, भक्त नहीं, अधिकांश व्यक्ति को देखता हूँ। मैं भी अपने परिवार में, अपना इन-लॉज में भी देख रहा हूँ, तो सारा जीवन कुछ एक्सरसाइज नहीं करें, कुछ नहीं किया, कभी नहीं, और अभी सब बीमार हो गए, अभी सब डैमेज कंट्रोल। अधिकांश व्यक्ति जो जिम में मिलेगा, पार्क में मिलेगा, सब इसलिए किया है डैमेज कंट्रोल के लिए, कि डैमेज हो गया, अभी डैमेज को कंट्रोल करेंगे। एटलीस्ट 90% ऑफ पीपल हु डू एक्सरसाइज डू इट फॉर डैमेज कंट्रोल। सिर्फ 10% ही होता है जो शरीर को मेंटेन करते हुए आता है बचपन से माता पिता शिक्षा देता है कि खेल धूल, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज, स्विमिंग, जॉगिंग, जो भी हो, फलाना योगा, कितना माता पिता बचपन से बच्चे लोग को योगा में देता है। बहुत कम है, लेकिन बहुत 10% होता है व्यक्ति जो मेंटेनेंस के लिए, शरीर को मेंटेनेंस के लिए पूरा आजीवन करते आता है। मैं और एक उदाहरण दे रहा हूँ, लोग, कितना लोग है ना, ये लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी खरीदता है, खरीदने से 1 साल उन लोग को फ्री वारंटी मिलता है, सबको मालूम है ना। लेकिन उसी समय एक ऑप्शन दिया जाता है, एक्सटेंडेड वारंटी 2 साल का, उसमें शायद और बहुत अच्छा खर्चा आता है। मैक्सिमम लोग खरीदता नहीं है, यही सोच करके कि कभी तो कुछ नहीं होगा, है ना। बाद में गड़बड़ होता है, फिर 10 गुना ज्यादा खर्चा लगता है। तो उसे शरीर को मेंटेन करना स्पेशली इस्कॉन के भक्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बचपन से अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है, 24 घंटे में से 1-2 घंटा देना पड़ता है। लेकिन उसको भी आप कृष्ण कॉन्शियस कर सकते हैं, एक भक्त को मैंने मुंबई में देखा था, हम लोग उधर जूहू मंदिर में जाते थे, ये उधर बैंड्रा में तालाब था, बैंड्रा तालाब बहुत फेमस है, वहाँ बैंड्रा तालाब में हम लोग स्विमिंग करते थे, तालाब में बहुत बड़ा बैंड्रा तालाब में। तो
वो भक्त था, हम लोग सब यूथ फोरम से जुड़े हुए थे उस समय। वो ये बोलता था कि हम स्विमिंग करते करते भी हम भगवान का लीला स्मरण करते हैं। हमको ये बता रहा था, स्विमिंग करते करते भी भगवान का लीला स्मरण करते हैं, बिकॉज हमको मालूम है ये आधा घंटा ऐसे जाएगा। तो ऐसे करके वो बता रहा था। आई इवन ट्राई टू रिमेम्बर कृष्णा's pastimes while doing swimming. So my point is, फिर हम देखते हैं बहुत भक्त लोग ये योगा आसन करते हैं, उसके साथ साथ हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन लगाते हैं। तो we can also make even our sports, even our जो हेल्थ के लिए हम लोग जो समय देते हैं 1-2 घंटा, उसको भी हम लोग कृष्ण कॉन्शियस कर सकते हैं। एक्चुअली ददामी बुद्धि योगंतम, अगर इच्छा होगा तो भी तो डैमेज कंट्रोल ही हुआ प्रभु। नहीं, वो यंग लड़का था, हम लोग तब बहुत यंग थे। हम लोग स्विमिंग करता था शरीर मेंटेनेंस के लिए। मतलब मन इधर उधर न जाए, इससे अच्छा है कि चैंटिंग करते रहो, काम करते रहो। नहीं, गिल्ट लगता है ना, एक गिल्ट आ सकता है भक्त लोग को। कि अभी हम 1 घंटा स्विमिंग करने वाले हैं, 1 घंटा तो बेकार गया 24 घंटे में से, भगवान का सेवा में तो नहीं लगा, शरीर का सेवा में लगा। हालांकि शरीर तो भगवान की सेवा में लगाएंगे, उसीलिए इसको किया। तो उस समय भी आप कृष्ण कॉन्शियस कर सकते हैं। सोचिए, कुछ कीर्तन लगा दीजिए, कुछ आई डोंट नो व्हाटएवर सूट्स। माय पॉइंट इज, अगर किसी का इच्छा होगा तो भगवान जरूर उसका उपाय देगा। इसीलिए भगवान भगवत गीता में श्लोक बताते हैं, ददामि बुद्धि योगम, तब मैं उपाय बताऊंगा और आ भी जाता है। भगवान सोल्यूशन ठीक टाइम में दे देता है। आज हम लोग ड्रामा में बहुत 3-4 हफ्ते से हम लोग प्रयास कर रहे थे, कैसे हम लोग गीता जयंती ड्रामा में क्या करें क्या ना करें, क्या बहुत कुछ सोच रहे थे। अभी लग रहा है कि भगवान की कृपा से एक छोटा सा रे मिला, एक उपाय मिला। आज हमको लग रहा है, आई डोंट नो क्या होने वाला है, लग रहा है। So where there is desire, Krishna surely gives upaya. Okay, so ये जो श्लोक है, अलग अलग प्रकार का मुक्ति इसमें दिया हुआ है। सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सारूप्यम, कत्व, अपृथा, ध्यमनाम न घृणंती। भक्त लोग को ये घृणंती एकदम एक्सेप्ट नहीं करते। घृणंती माने घृणा जैसे है ना, डज नॉट एक्सेप्ट भक्त लोग। बिना मत सेवनम जना, भगवान का सेवा में भक्त लोग रहना चाहते हैं। तात्पर्य फटाफट मत। भगवान चैतन्य हमें शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार भगवान के प्रति स्वतः स्फूर्त प्रेम के साथ भक्ति करनी चाहिए। शिक्षा अष्टकम में वे भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मैं आपसे ना तो कोई संपत्ति चाहता हूँ, ना ही मैं सुंदर पत्नी चाहता हूँ, और ना अनेक अनुयायी चाहता हूँ। मैं आपसे इतना ही चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर आपके चरण कमलों का शुद्ध भक्त बना ही रहूं। भगवान चैतन्य की स्तुतियों एवं श्रीमद् भागवत के कथनों में साम्य है। चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं जन्म जन्मांतर, जो इस बात का सूचक है कि शुद्ध भक्त जन्म तथा मृत्यु की समाप्ति भी नहीं चाहता। योगी तथा याचिक दार्शनिक जन्म तथा मृत्यु की प्रक्रिया का अंत चाहते हैं, किंतु शुद्ध भक्त तो इस भौतिक जगत में रहकर भक्ति करता रहता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि शुद्ध भक्त एकत्व अर्थात भगवान से तदाकार नहीं चाहता, जैसा कि निर्विशेषवादी मन चिंतक तथा ध्यानकर्ता कामना करते रहते हैं। परमेश्वर के साथ एक होना शुद्ध भक्त को स्वप्न में भी नहीं सूझता। कभी कभी वह भगवान की सेवा करने के उद्देश्य से वैकुंठ लोक जाना स्वीकार कर लेता है, किंतु वह ब्रह्म तेज में लीन होने का मन में विचार तक नहीं लाता, क्योंकि इसे वह नरक से भी निकृष्ट मानता है। ऐसे एकत्व अर्थात ब्रह्म तेज में लीन होने को कैवल्य कहते हैं, किंतु कैवल्य से प्राप्त सुख शुद्ध भक्त के लिए नारकीय है। भक्त भगवान की सेवा करने के लिए इतना इच्छुक रहता है कि उसके लिए 5 प्रकार के मोक्ष कोई महत्व नहीं रखते। यदि कोई भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति में संलग्न है तो यह माना जाता है कि उसने 5 प्रकार के मोक्ष पहले ही प्राप्त कर लिए हैं। जब भक्त वैकुंठ लोक जाता है तो उसे 4 प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इनमें से एक है सालोक्य अर्थात भगवान के ही लोक में वास करना। भगवान अपने विभिन्न पूर्ण अंशों में असंख्य वैकुंठ लोकों में निवास करते हैं, जिनमें कृष्ण लोक प्रमुख है। जिस प्रकार भौतिक ब्रह्मांड के भीतर सूर्य लोक मुख्य लोक है, उसी तरह वैकुंठ लोकों में कृष्ण लोक प्रमुख है। कंटिन्यू ना। कृष्ण लोक से भगवान कृष्ण का शारीरिक तेज दिव्य लोक तथा भौतिक जगत में फैलता है, किंतु भौतिक जगत में यह पदार्थ से ढका रहता है।
दिव्य लोक में असंख्य वैकुंठ लोक हैं और इनमें से प्रत्येक की अधिष्ठाता देव भी भगवान ही है। भक्त को वैकुंठ पे भगवान के साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है। शास्त्रिक हरे मोक्ष कृष्ण। सो ये ब्रह्म ज्योति ढका हुआ रहता है ना, लिखा है अंदर भौतिक जगत में। हाँ प्रभु जी, लिखा है पदार्थ से। हमको लग रहा है वो जो सात वाला जो 7 तो लेयर है ना, वो आने नहीं देता है ये ब्रह्म ज्योति को जड़ जगत में, लग रहा है। आप लोग का कुछ विचार है इस प्रसंग में? हिरण्मय गौरांग प्रभु। यस प्रभु, यस। ये जो जड़ जगत का जो ये मैंने आवरण है वो नहीं घुसने देता है, इसलिए वो एक मेघ जैसे मेघखंड जैसे हंसता है जड़ जगत, उसका अंदर नहीं घुस पाता ब्रह्म ज्योति। ये शशि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पे तो ये 1 सेकंड पैरा में तीसरा सेंटेंस जो है, भगवान अपने विभिन्न पूर्ण अंशों में, असंख्य पूर्ण अंशों में, मतलब क्या हुआ, असंख्य वैकुंठ लोकों में निवास करते हैं। अच्छा, सेकंड पैराग्राफ का सेकंड सेंटेंस। सेकंड पैरा नहीं है, थर्ड वाला अभी जो पढ़ाया जा रहा है। आप सेकंड बोला, अभी थर्ड बोल रहे हैं। थर्ड पैराग्राफ का थर्ड लाइन, थर्ड सेंटेंस। सेंटेंस बोलिए। सेंटेंस कितना है? नंबर 3 1 3 थर्ड 1 2। क्या है सेंटेंस? हिंदी में पढ़िए। भगवान अपने विभिन्न पूर्ण अंशों में असंख्य वैकुंठ लोकों में निवास करते हैं। तो वही पूर्ण अंश क्या हुआ? हम लोग के बुक में विस्तार दिया है, विस्तार अवतार। अच्छा ठीक। आगे। शास्त्रीय मोक्ष में भक्त का ऐश्वर्य भगवान के ऐश्वर्य के तुल्य होता है। सामीप्य का अर्थ है भगवान का साक्षात पार्षद होना। सारूप्य मोक्ष में भक्त का स्वरूप केवल 2-3 लक्षणों को छोड़कर भगवान जैसा ही होता है। उदाहरणार्थ श्री वत्स के द्वारा भगवान अपने भक्त से पृथक है। हरे कृष्ण। तो ये साष्टी में भगवान का जैसा ऑपुलेंस को हिंदी में क्या लिखा है? ऐश्वर्य। क्या लिखा है? ऐश्वर्य लिखा है क्या? ऐश्वर्य। कुछ उदाहरण दे सकते हैं आप साष्टी मोक्ष का, कि भगवान का ये ऐश्वर्य भक्तों को भी मिल गया? कोई उदाहरण है? हिरण्मय गौरांग प्रभु। जैसे कोई भी ड्राइवर, एसी कार का ड्राइवर है, तो मालिक का जैसे एसी का भी वो आनंद लेता है। वो तो एनालॉजी, वो एनालॉजी। एक प्रैक्टिकल उदाहरण दीजिए विनीता माता जी। प्रभु जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए। अम्बरीश महाराज। Give the example fully. Ambarish Maharaj, he used all his senses to please the Lord, but he was also as opulent as the Lord, because उनका राज्य बहुत फैला हुआ था, उनका opulence बहुत फैला हुआ था हर जगह। Good example, yes. दोनों And Parikshit Maharaj also. Yeah, very good. शास्त्री। भगवान जैसे ही कुछ ऑपुलेंट मिलता है, शक्ति मिलता है किसी को, 6 ऐश्वर्य है ना, 6 ऐश्वर्य से भगवान जैसे किसी को मिलता है। वाह, बहुत अच्छा उदाहरण। बहुत धनी, दोनों ही धनी है, पूरा पृथ्वी का राजा, ब्रह्मांड का राजा। क्या निर्गुणा लंबरी माता जी? प्रभु जी फिर तो युधिष्ठिर महाराज और बलि महाराज भी होंगे। किस हिसाब से? कौन सा गुण मिल गया था युधिष्ठिर महाराज को? क्यों, उनका भी तो एफुलेंट ही था, सारा सब कुछ भगवान के साथ रहते थे। कहा जाता है ना, उनकी जो स्वभा थी वो भी स्वर्ग से को भी मात देती थी, और बलि महाराज को तो भगवान ने सब कुछ दिया था सुतल लोक में वास करने। मतलब हो सकते या नहीं, मैं पूछ रही हूँ। यस, व्हाई नॉट? यही तो है शास्त्री का एग्जांपल। शास्त्री में क्या लिखा है सुषमा जायसवाल माता जी? कि व्यक्ति को भगवान जैसे ऐश्वर्य माने 6 ऐश्वर्य, भगवान तो सारे ऐश्वर्य पूर्ण है। अगला पैराग्राफ पढ़िए माता जी। प्रभु जी ध्रुव महाराज भी है एक। हाँ, उनको ध्रुव कौन सा? लोक, उनका तो एक ध्रुव लोक ही हो गया उनके लिए। Absolutely. भगवान ने। शुद्ध भक्त इन 5 प्रकार के मोक्षों को प्रदान किए जाने पर भी स्वीकार नहीं करता।
वह भौतिक लाभों की कामना नहीं करता, क्योंकि आध्यात्मिक लाभों की तुलना में ये नगण्य होते हैं। जब प्रहलाद महाराज को भौतिक लाभ प्रदान किया जा रहा था, तो वे बोले, हे प्रभु, मैं देख चुका हूँ कि मेरे पिता को सभी प्रकार के भौतिक लाभ प्राप्त थे, यहाँ तक कि देवता भी उनके ऐश्वर्य से भयभीत रहते थे। फिर भी आपने एक क्षण में उनके जीवन का तथा उनकी सारी संपन्नता का अंत कर दिया। भक्त के लिए भौतिक या आध्यात्मिक संपन्नता कोई महत्व नहीं रखती। उसकी एकमात्र आकांक्षा भगवान की सेवा करने की होती है। यही सर्वोच्च सुख है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद जय।